हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं वैकेंसी से ही। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 डॉक्टरों की होगी संविदा पर नियुक्ति। तो राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। इन पदों पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से पास आउट एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। उन्हें हर महीना कितना महीना रुपया मिलेगा? तो 65,000 रुपया मानदेय होगा। प्रशासी पदवर्ग समिति ने प्रशासी पदवर्ग समिति ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पास होने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों की रिक्त पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासी पदवर्ग समिति ने संविदा पर लैब टेक्नीशियनों के 452 पदों पर नियुक्ति पर भी विचार कर रही है। लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति कोरोना महामारी को देखते हुए की जानी है। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव है कि राज्य के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के 20-20 पद सृजित किए जाएँ। साथ ही 21 जिला अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के 8-8 पद और शेष 14 जिला अस्पतालों में 6-6 पदों पर नियुक्ति की जानी है। मतलब लैब टेक्नीशियन का भी विचार कर रहा है, अभी इसका हुआ नहीं है। 452 पद है जो कि संविदा के आधार पर ये भर्ती होगी, और 1000 जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों पर संविदा की नियुक्ति होगी उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो ये अच्छी खबर है। जो चाहते हैं कम से कम संविदा पर ही निकले, लेकिन वैकेंसी तो निकले। उसके बाद है डीएलएड विशेष परीक्षा का आयोजन 6 से 10 अप्रैल तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड विशेष परीक्षा का आयोजन 6 से 10 अप्रैल तक होगा। पहले यह परीक्षा 17 से 21 मार्च 2020 तक होना था, जिसे स्थगित कर दिया गया। इस संबंध में आनंद किशोर ने बताया कि डीएलएड विशेष परीक्षा का आयोजन अब 6 से 10 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। इसके लिए परीक्षार्थियों को डमी एडमिट कार्ड वेबसाइट secondary.biharboard ऑनलाइन है जो कि .com पर 8 से 18 फरवरी तक अपलोड रहेगा। कॉलेज के प्राचार्य अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर अपने परीक्षार्थियों का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अगर डमी एडमिट कार्ड में सिर्फ मुद्रित विषयों में त्रुटि है तो प्राचार्य है जो कि परीक्षार्थियों से सुधार करा कर प्राप्त करेंगे तथा उसके बाद उसे कॉलेज के अभिलेख से मिलान कर ऑनलाइन त्रुटि का सुधार निर्धारण अवधि करेंगे। साथ ही बकाया शुल्क का भी भुगतान निर्धारित अवधि तक किया जा सकता है। यह विशेष परीक्षा निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रशिक्षण 2017 से 19 आयोजित परीक्षा में अनुपस्थित और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो मतलब आपको यदि इसकी विशेष परीक्षा 6 से अब 10 अप्रैल को होगी। ये डिप्लोमा का है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के संबंध में है। इसमें क्या है कि आयोजित परीक्षा में है जो कि आपको 22 से 12, 20, 27 से 11, 20 को डिप्लोमा ये सब जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर है जो कि मेधा क्रम है जो कि उपलब्ध करा दिया गया है सम्मिलित अभ्यर्थियों को। उपरोक्त आधार पर युक्त विज्ञापन के क्रम में बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में पारा मेडिकल तथा पारा मेडिकल डेंटल प्रवेश हेतु ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है जो कि आपको दिया गया है, और इसको जो कि भर सकते हैं। और ये जो है आपको प्रक्रिया दिनांक 8/2 से प्रारंभ होगा। और युक्त निर्देश के अनुसार ब्रांच चॉइस कॉलेज एवं अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस नहीं फिलिंग तो उस अभ्यर्थी को दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब पहली बार में चॉइस आपको करना है। फिर क्या है, एमटीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास करे आवेदन। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से विज्ञापन के साथ पदों की संख्या घोषित नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो इस बार केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अब की बार एमटीएस के 8000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। तो 8000 भगा लिए जो कि इससे होगी। फोटो पर तिथि दर्ज होनी चाहिए। तो एसएससी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो न लगाएं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिस चीज़ से फोटो ली गई है वह डेट फोटो लिखी होनी चाहिए। परीक्षा की तिथियां कब होगी? आयोग की ओर से एमटीएस टीयर 1 की परीक्षा कब होगी कंप्यूटर आधारित? तो 1 से 20 जुलाई 2021 के बीच होगी। टीयर 1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की टीयर 2 परीक्षा का डिस्क्रिप्टिव कब होगी? 21 नवंबर 2021 को होगी। आयु सीमा क्या रहेगी? 18 से 25 वर्ष रहेगी। जिन अभ्यर्थियों का जन्म 2 जनवरी 1996 पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद न हुआ हो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता क्या है? आपको मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए। और चयन प्रक्रिया क्या होगी? आपको एमटीएस पदों पर चयन के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पेपर 1 है जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। सफल होने वाले को
पेपर 2 में शामिल होने का मौका मिलेगा। पेपर 2 डिस्ट्रिक्टिव होगा और क्वालिफाइंग अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 40% और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 35% क्वालिफाइंग अंक रखे गए हैं। आवेदन है जो कि 5 फरवरी कल से ही शुरू हो गया है। अंतिम तिथि 21 मार्च है ऑनलाइन आवेदन की। शुल्क जमा कर सकते हैं 23 मार्च तक और 29 मार्च तक चालान से फीस जमा करने की तिथि है। तो जो लोग 10वीं पास है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। और 8,000 पदों के लिए जो कि ये बहाली है जो कि निकली है। उसके बाद है जो कि अभ्यर्थी सेवा भर्ती परीक्षा में 1284 अभ्यर्थी हुए हैं सफल। तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2019 में 1284 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने शुक्रवार को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। साक्षात्कार 22 फरवरी से आयोजित किया जाएगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम आयोग के बाद अलग से जारी करेगा। तो इसका है जो कि आपको 1284 इस इंटरव्यू का सफल है जो कि घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम आयोग के सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा के तहत विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 684 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें सामान्य चयन के 627 और विशेष चयन के 21 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को प्रदेश के 5 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और आगरा के विभिन्न केंद्रों पर हुआ था। और यह परीक्षा जो कि 7 साल बाद आयोजित की गई थी, 13 में ही है जो कि विज्ञापन जारी हुआ था। बहुत दिनों के बाद है जो कि ये जारी किया गया है। 22 फरवरी से साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा इसका। कांस्टेबल जीडी 2018 के अंक जारी कर दिए गए हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2018 के फाइनल मार्क्स जारी कर दिया है। आयोग की ओर से कांस्टेबल जीडी परीक्षा का परिणाम 21 एवं 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड पासवर्ड को क्लिक करके रिजल्ट एवं मार्क्स चेक कर सकते हैं। परीक्षार्थी 5 से 6 मार्च के बीच अंक देख सकते हैं। पीसीएस 2021 में एसडीएम का पद नहीं, डिप्टी एसपी के 16 पद हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए भी डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम की अधिसूचना नहीं मिला है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक रिक्ति मिलने पर ये पद जोड़े जाएंगे। इसी के साथ शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा व सहायक वन संरक्षक आरएफओ के लिए अभी आवेदन किए जा रहे हैं। इस भर्ती के तहत पीसीएस 400 और एसीएफ आरएफओ के 16 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। यूपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन अब की एसडीएम का पद नहीं है, जबकि डिप्टी एसपी के 16, एआरटीओ के 4, बीडीओ के 30, वित्त एवं लेखा अधिकारी औद्योगिक विकास विभाग के 8 तथा प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के 292 सहित अन्य विभागों के पद निर्धारित हैं। महिलाओं को आरक्षण देने का जो कि प्रकरण कोर्ट में लंबित है। केवल लिखित परीक्षा से चयन, प्राविधिक सहायक रसायन पद पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के, जबकि अन्य पदों पर लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार भी लिया जाएगा। आयु सीमा क्या है? तो पीसीएस परीक्षा में चयन के लिए अभ्यर्थियों का आयु 1 जुलाई 2021 से 40 वर्ष होना चाहिए। यानी आवेदन करने वाले जन्म 2 जुलाई 1981 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। दिव्यांगों की अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी। एसीएफ आरएफओ प्री 7, तो एसीएफ आरएफओ यानी सहायक वन संरक्षण है जो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा एक साथ हो गई। अभी वन विभाग के 16 पद घोषित हैं। ये पद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से घट बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में होंगे 29 विषय। तो एसीएफ 2021 प्रारंभिक परीक्षा 29 विषय कराई जाएगी। और रक्षा अध्ययन, रसायन कार्य, कृषि है जो कि अरबी, फारसी जैसे विषय शामिल नहीं किए गए। रक्षा अध्ययन का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अभ्यर्थियों को 5 विषय को शामिल करने की मांग कर रहे थे। वहीं प्रारंभिक परीक्षा में 13 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। साक्षात्कार पद के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो जाकर uppsc.in पर है जो कि जाकर फॉर्म भर सकते हैं। 3 भर्तियों का परिणाम इस साल। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भले ही 2021 पीसीएस भर्ती की निकाली है, लेकिन इस साल परिणाम 3 पीसीएस भर्तियों के आएंगे। प्रदेश को करीब 1275 पीसीएस अफसरों को बड़ी खेप नियमित अंतराल पर मिलेगी। अहम यह है कि सभी भर्तियां वर्षवार है जो कि पूरी होंगी, ताकि एक परीक्षा में असफल अभ्यर्थी को दूसरे में मौका मिल सके। वहीं इसी साल पीसीएस की भर्ती फिर से पटरी पर लौट आएगी। प्रदेश के पीसीएस परीक्षा सबसे बड़ी भर्ती होती है। कुछ वर्ष पहले तक इस भर्ती यूपीएससी और आईएएस भर्ती का विज्ञापन जनवरी माह में ही जारी होता रहा है और वर्ष के अंत तक चयन पूरा हो जाता था। इसका उदाहरण खोजने के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी साल पीसीएस 2019 और 2020 का चयन होना है। बाकी है 2019 पीसीएस का साक्षात्कार पूरा हो चुका है, जबकि 2020 की मुख्य परीक्षा हो चुकी है। उसके बाद साक्षात्कार कराकर परिणाम दिया जाएगा। अन्य भर्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। आयोग में प्रभात कुमार के अध्यक्ष
बनने के बाद उनकी परीक्षाओं समय पर कुछ माह अंतराल पर ही परिणाम देने में नियम बनाया है। अध्यक्ष के निर्देश पर लंबित भर्तियों को परीक्षा में तेजी से कराई गई। साथ ही एक विवादित परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराई गई। इस वर्ष अभी आईएएस का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, इसके पहले ही पीसीएस का विज्ञापन जारी करके आवेदन भी लिया जा रहा है। तो 3 भर्तियों का है जो कि पीसीएस का परिणाम इस साल है जो कि आएगा। सिविल सेवा आज जारी होगा विज्ञापन। तो जेपीएससी द्वारा एक साथ सिविल सेवा परीक्षा के लिए शनिवार को विज्ञापन जारी कर दिए जाने की संभावना है। कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों कैबिनेट से स्वीकृत उम्र सीमा में छूट से संबंधित संशोधित नियमावली आयोग को देर शाम उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग इस पर मंथन कर रहा है। विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा शनिवार को भी आयोग कार्यालय खोला गया। लगभग 245 पदों के लिए आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए 1 माह तक का समय देगा, जबकि प्रारंभिक परीक्षा मई में, मुख्य परीक्षा सितंबर में लिए जाने की संभावना है। मालूम हो कि 2016 में छठी सिविल सेवा परीक्षा के बाद राज्य में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा ली जा रही है। छठी सिविल सेवा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो कि 1 अगस्त 2010 थी, लेकिन नई नियमावली के तहत इसे उम्र सीमा गणना विज्ञापन जारी होने का अगले माह की पहली तारीख को रखा गया था। इस तरह 1 मार्च 2021 और न्यूनतम रही थी, लेकिन इसके लिए अब क्या कर दिया गया, संशोधित करके 1 अगस्त 2016 कर दिया है। और इससे अभ्यर्थियों को 4 वर्ष 7 माह का लाभ हो गया है। और 8% वाला जो शर्त रखा गया था वो भी समाप्त हो गया। तो अच्छी खबर है। उम्मीद है कि आज विज्ञापन जारी हो जानी चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं होती है तो आपको अगले सप्ताह होगी, लेकिन उम्मीद है आज भी बनी हुई है कि आपकी विज्ञापन जारी हो जाएगी और तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका रहेगा। 245 पदों की उम्मीद है। नल जल में है जो कि 1.14 लाख अनुरक्षक को 5,000 रुपये तक मानदेय। तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,14,691 अनुरक्षक के 2,000 मानदेय दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, नल जल योजना में उपभोक्ताओं के वसूल किए जाने में आधा हिस्सा भी अनुरक्षकों को मिलेगा। इस तरह हर अनुरक्षक को प्रति माह है जो कि 5,000 रुपया मानदेय। हर वार्ड में औसतन 200 घरों में पेयजल आपूर्ति हो रही है। घरों में पेयजल के हर लाभुक को 30 रुपये महीना शुल्क लेना है। इस तरह एक वार्ड में 6,000 तक की शुल्क की वसूली होगी, जिसका आधा हिस्सा अर्थात 3,000 अनुरक्षकों को मिला। मतलब टोटल है जो कि आपको 5,000 रुपया है जो कि आपको मिलेगा। तो ये अच्छा मौका रहेगा। और इसमें 10वीं पास अगर है तो इसमें है जो कि आप भी भाग ले सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। और जहाँ तक बात करते हैं बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम की बात करें तो इधर जो है बड़ी एग्ज़ाम में आपको बिहार पुलिस की सिपाही की जो परीक्षा 14 मार्च और 21 मार्च को होगी। और उसके बाद जो है आपको बिहार दरोगा प्री क्या है जो कि एग्ज़ाम है जो कि होनी है। और जैसा कि पहले भी बताया था 25 अप्रैल, 2 मई और 9 मई को होने की, लेकिन ज़्यादा संभावना जो बताई जा रही है वो 25 मई को ही बताई जा रही है। अब कितनी सही है ये तो कहना, क्योंकि आयोग ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है और उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों में जारी कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी भी प्रक्रिया है जो कि तीव्र करने का। तो 25 अप्रैल की ही मिनिमम तिथि मानकर है जो कि आप लोग तैयारी करें, क्योंकि मान लीजिए डेट बढ़ती भी है तो ठीक है, लेकिन जो चर्चाएं में डेट है उसके आधार पर है जो कि आप तैयारी करें। करंट अफेयर्स की तैयारी करें आप, और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स ही इसमें इफेक्टिव होगा। उसके बाद साइंस ज़्यादा रहता है क्वेश्चन, तो साइंस पर भी है जो कि इसमें, और स्टेट प्रैक्टिस है जो कि बिल्कुल ना छोड़े। और क्योंकि अभी परीक्षाओं का दौर है जो कि लगभग अब खासकर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का ये दौर है जो कि बहुत कम है। एक बिहार पुलिस की है, बाकी जो दौर था वो बिहार में गुजर चुका है। इधर खासकर 2 महीने के अंदर काफ़ी परीक्षाएं, हर वीक्स है जो कि परीक्षा रहा, और इधर परीक्षाएं लगभग समाप्त हो गई। तो आप लोगों को एक टारगेट बनाकर है जो कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, खासकर बिहार दरोगा प्री तैयारी करने वाले। और कट ऑफ्स है जो कि हर बार की तरह है जो कि आप ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि इस बार है जो कि कम जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है। 66 गई थी तो 70 भी जा सकती है, 72 भी जा सकती है, 75 भी जा सकती है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमने जो कि कम नंबर आया। तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, और जो विषय कमज़ोर है उस पर है जो कि ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी है जो कि आपको बिहार दरोगा का फ्री है जो कि निकल सकता है। अब वो भी आसान नहीं रहा। पहले था कि आपको बैठते थे जिस तरह पहला जो 1717 में आपको 53-54 नंबर पर ही है जो कि आपको पीटी हो गया था 100 में। 100 में अगर 55 क्वेश्चन भी सही किए हैं निगेटिव काट कर तो आपके सिलेक्शन हो जाते थे, लेकिन अब है जो कि काफ़ी मुश्किल हो गया है। और आपको पहले माना ये जाता था कि फिजिकल की जो होती है उसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत, लेकिन अब ऐसा ख़त्म हो रहा है। इसमें भी कट ऑफ से काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो कि आपको टारगेट है जो कि 25 अप्रैल का ही माने। अगर उससे बढ़ती है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ती तो कम से कम उतना तक का टारगेट लें, क्योंकि दरोगा फिजिकल भी उम्मीद है उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। और आयोग अगर सूचना एजेक्ट है तो ये इस महीने देने की उम्मीद है। देखिए कब देती है आयोग सूचना।
तो इसी के साथ धन्यवाद।